इस वीडियो में मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बात करूंगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें यह बताता है कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में असल में कितने एटम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम H2O की बात करें तो इससे मुझे पता चलता है कि एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो ये फॉर्मूला मुझे ठीक मालूमात दे रहा है कि कितने एटम्स होते हैं। यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह बेंजीन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H6। ये मुझे बता रहा है कि एक बेंजीन के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम्स और कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ग्लूकोज के लिए ये होगा C6H12O6। ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। ये बिल्कुल सही तादाद बताते हैं कि कितने एटम्स मौजूद हैं। समझ आई? अब दूसरी तरफ एम्पिरिकल फार्मूला मुझे असल में कितने एटम्स हैं ये मालूमात नहीं देता, बल्कि ये मुझे एटम्स की तादाद के रेशो के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज के लिए एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। इससे मुझे ये पता चलता है कि एक ग्लूकोज कंपाउंड में हर एक कार्बन के एटम के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। ये मुझे ये नहीं बता रहा कि एक मॉलिक्यूल में बिल्कुल कितने एटम्स हैं, बल्कि ये बता रहा है कि एटम्स का रेशो क्या है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो क्या आप इसे लिख सकते हैं? इस वीडियो को रोकें और कोशिश करें। बेंजीन के लिए एम्पिरिकल फार्मूला बस CH होगा। हर एक कार्बन के एटम के साथ 1 हाइड्रोजन का एटम है, तो रेशो है 1:1, इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला है CH। अब वाटर के बारे में क्या ख्याल है? वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? क्या आप ये आजमा सकते हैं? वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला खुद H2O है। रेशो है 1:2। इसे मजीद आसान नहीं किया जा सकता। तो इस मामले में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आमतौर पर एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिर्फ एटम्स की तादाद के रेशो के बारे में मालूमात देता है। अच्छा, अब हम इस एम्पिरिकल फार्मूला के साथ क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज जो मैं इस एम्पिरिकल फार्मूला के साथ कर सकती हूँ वो ये है कि मैं ये मालूम कर सकती हूँ कि ग्लूकोज के सैंपल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास फीसद के हिसाब से कितना होगा। हम वो फीसद हिसाब कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे करना है, और ये अक्सर हमारे सवालात में भी पूछा जाता है। तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन का है तो मेरे पास 2 मोल्स हाइड्रोजन के होंगे और 1 मोल ऑक्सीजन का होगा। क्योंकि मुझे पता है कि हर कार्बन के एटम के साथ मेरे पास 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो अगर मैं 6.022 × 10 की ताकत 23 एटम्स लूं तो मैं असल में 1 मोल कार्बन ले रही हूं। मेरे पास 2 मोल्स हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का होगा। मैं यहां बस एटम्स की तादाद को ज़रब कर रही हूं। तो अगर मुझे ये पता है तो मुझे पता है कि हर 12 ग्राम्स कार्बन के साथ मेरे पास 2 ग्राम्स हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 2 मोल्स हाइड्रोजन का मतलब है 1 × 2 यानी 2 ग्राम्स हाइड्रोजन, और मेरे पास 16 ग्राम्स ऑक्सीजन होंगे क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है। और अब जब मेरे पास मासेस आ गए हैं तो मैं फीसद का हिसाब कर सकती हूँ। तो कार्बन का परसेंटेज होगा 12 कुल पर, जो है 2 + 12 + 16, 12 30 × 100%, और हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा 2 30 × 100%, और ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा 16 30 × 100%। लिहाजा हम एम्पिरिकल फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए परसेंटेजेस का हिसाब लगा सकते हैं।